जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजर न्यूज राइट। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे कश्मीर। कश्मीर पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों से खिताब करा। बहुत भीड़ थी, हजारों लोग स्टेडियम के अंदर थे, कई हजार दुगने तिगुने स्टेडियम के बाहर थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बातें करी और खास तौर से जो थीम था वो था विकसित भारत, विकसित जम्मू एंड कश्मीर। करीब 1000 लोगों को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए, 6400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात करी और एग्रीकल्चर को किस तरीके से डेवलप करना है और 40 से ज्यादा अराउंड 40-45 टूरिज्म की कौन सी प्लेसेस हैं उनको पिन पॉइंट करके किस तरीके से डेवलप करना। और बोला है कि जी मैं चाहता हूं आपका दिल जीतना और मैं कोशिश में लगा हुआ हूं, मैं लगातार यहां पे आता रहा हूं किसी ना किसी सूरत में आप लोगों का दिल जीतने के लिए और काफी हद तक मैं इसमें सक्सेसफुल भी रहा हूं आपका दिल जीतने के लिए। राइट, ये तो बात करती प्रधानमंत्री मोदी जी ने। दोस्तों, कश्मीर में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। अभी 2019 ना, हमारा 2019 5 तारीख को अगस्त को यानी कि 5 अगस्त 2019 एब्रोगेट हो गया था 370-35 से। तो काफी लोगों ने बोला कि खून की नदियां बहेंगी, बारूद के ढेर पे बैठा है कश्मीर, एक चिंगारी होगी, सब फूट जाएगा, ये वो, कंधा देने के लिए कौन होगा तिरंगे को, ये सब डायलॉगबाजी करी। राइट, अच्छा, पाकिस्तान ये कहता है कि हमें पता ही नहीं लगा और भारत ने हमें सरप्राइज कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे कि आगे क्या होने वाला है। बाकी मोदी जी ने क्या बोला, पूरी दुनिया ने उनकी स्पीच देखी, तो मुझे वन बाय वन बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा, फिर मैं भविष्य बताऊंगा। दोस्तों, ऐसा है ना कि पाकिस्तान ये कहता है कि भारत ने हमें सरप्राइज कर दिया, 370-35 से हटा के भारत ने हमें कोई सरप्राइज नहीं था यार। बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, उनके मैनिफेस्टो में लिखा है। अपनी स्पीचेस पे बोलते हैं, प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में बोला। तो जब मैनिफेस्टो में लिखा है, जब प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में बोल दिया, जब सब कुछ कर दिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान को कहां कंफ्यूजन रह गया? मुझे लिख के दे दिया इंटरनेट पे, और इससे ज्यादा आप लोग नहीं इंटरनेट पढ़ते। सबसे ज्यादा तो आपको दिल का दौरा पड़ता है मोदी जी को देख के। तो मोदी जी क्या बोलते हैं आपके समझ में नहीं आता, बुद्धि में नहीं आता क्या बोल रहे हैं वो। जब वो कह रहे हैं कि मैं हटा दूंगा 370-35 से, तो आपको फिर डाउट क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आया। आपको शक कहां पे रह गया और आप लोग पाकिस्तानी कौम सरप्राइज कैसे हो गई? आप तो दुश्मन मानते हैं हमें, अच्छी बात है, हम भी आपको दुश्मन मानते हैं। आपका दुश्मन आपके मुंह पे बोल रहा है कि मैं हटा दूंगा, आप कह रहे हैं हम सरप्राइज हो गए, साजिश हो गई। साजिश क्या है? मुंह पे बोल के कर दिया ना, इसमें साजिश क्या है? साजिश तो वो होती है पीठ पीछे करी जाती है, अंधेरे कमरे में चुपचाप फुसफुसा के एक दूसरे के कान में। यहां पे तो ताल ठोक के भारत की पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ के अमित शाह जी ने बोला कि हटा दिया हमने, वी हैव थ्रोन अवे 370-35 है। और मुझे बड़ी खुशी है, कूड़ेदान में डाल दिया 370-35 से। तुम क्या कर लोगे ये बताओ पाकिस्तानियों, तुम कर क्या लोगे? ठीक है, अच्छा, यहां पे क्या हुआ कि मोदी जी की विजिट सक्सेसफुल हुई, काफी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, ये भी मैं 2-4 आपको बता दूं क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉन्टेक्स्ट है ना, एक कॉन्टेक्स्ट बांधना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। 42 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस सेलेक्ट करी हैं जो CBDD स्कीम है, यानी कि इसको और डेवलपमेंट करा जाएगा सस्टेनेबिलिटी के द्वारा, प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड अशरिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन द टूरिज्म सेक्टर। तो 42 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस उन्होंने बोला है कि JNK में मैं 42 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में करने वाला हूं और 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड करा गया है। 16 कल्चर और हेरिटेज में, 11 स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, 30 हैं इको टूरिज्म एंड अमृत धरोहर में और 5 इन वाइब्रेंट विलेज, यानी कि गांव कैसा होता है, शहर के लोग आके देखें एक कश्मीरी गांव कैसा होता है, वो भी इन्होंने इसमें शामिल कर रखा है। और इसमें एक प्रोग्राम है जिसमें कि यह बोला गया है, सरकार का प्रोग्राम है जिसमें 2.5 लाख किसानों को स्किल डेवलपमेंट वाया अ डेडिकेटेड दक्ष किसान पोर्टल। ठीक है जी। और In a bid to boost pilgrimage and tourism, PM launched multiple initiatives लिखा है अंदर, स्वदेश दर्शन एंड प्रसाद स्कीम्स वर्थ मोर देन 1400 करोड़ की ये स्कीम भी लॉन्च करी। और इसमें एक इमरान अजीज है, 27 साल का एक सिंगर है, वो भी वहां पे था। और एक नाजिम है, एक लड़का, विकसित भारत प्रोग्राम के तहत इसको फंड्स मिले, काफी ज्यादा सरकार से सपोर्ट मिला। अब ये बहुत बड़ा आदमी बन गया है, ये मधुमक्खी से शहद निकालता है और ये इसकी शहद जो है दुनिया भर में अभी एक्सपोर्टर हो गया है। एक जमाने में कुछ भी नहीं करता था, फिर इसने ही टुक सम मनी, ही टुक सम डिस्काउंट, कुछ सब्सिडी कहीं से कुछ ली सरकार की मदद से। आज की तारीख में ये 100 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता। तो ये सब कहानियां हैं, ठीक है ना।
अब हुआ यह है कि लोगों के, वही पुराना गाना है ना कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, तो कई लोगों के, मोदी जी चले गए तो कई लोगों में सीने में जलन हो गई और आंखों में तूफान हो गया। पहले हम कश्मीर में जो हुआ है सीने में जलन आंखों में तूफान, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उमर अब्दुल्ला कहता है कि अब गोदी मीडिया है वो बोलेगा कि हिस्टोरिक क्राउड टू हियर पीएम मोदी इन श्रीनगर आया, और ये बोल देंगे कि कोई भी वहां पे जो था अपनी मर्जी से नहीं आया, और ये सब ये उमर अब्दुल्ला ने बोल दिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उमर अब्दुल्ला ऐसा क्यों कह रहा है कि वहां पे कोई, उमर अब्दुल्ला ने पूछा लोगों से, वो सड़क पे गया, बस तीर मार दिया, ऐसी हवा में फेंक दिया कि मैं भी अपनी अटेंडेंस दर्ज कर लूं। क्यों सड़ रहा है? क्योंकि इसको नहीं बुलाया, इसलिए सड़ रहा है ये, वरना इसको कौन पूछ रहा है उमर अब्दुल्ला को? वन टाइम चीफ मिनिस्टर, करियर खत्म है तुम्हारा यार, तुम इतना स्ट्रेस मत लिया करो। वहां पे उनके जो अब्बा जान है, अब्बा जान अलग सुर के, वो कह रहे हैं आई एम ग्लैड प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू कश्मीर आफ्टर 5 years, इट्स अ ग्रेट मोमेंट एंड प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, बेटा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, दोनों मुख्यमंत्री रह चुके स्टेट के, और ये तो सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुका है इसका बाप उमर अब्दुल्ला का, फारूक अब्दुल्ला, ही वाज, वो रह चुके हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री। वो कह रहे यार मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम लोग अगर एक साथ रहते हो बाप बेटे तो रात को बात कर लिया करो खाना खाते वक्त, जैसे डिनर टेबल में परिवार बैठ के खाना खाता है ना, आप लोग बात कर लिया करो। उसको बोल देना कि पापा कल मैं ये ट्वीट करने वाला हूं, हाँ बेटा मैं ये ट्वीट, आप लोग अपने अपने कमरे में खाना खाओगे, ठीक है, एक दूसरे से बात नहीं करोगे, फिर ये कंफ्यूजन होगा। बेटा कहता है अच्छा दोनों एक ही पार्टी के हैं, ऐसा नहीं कि राजनीतिक तौर पे ये अलग अलग है, दोनों एक ही पार्टी के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बाप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, बेटा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर। बेटा कहता है गलत हुआ मोदी जी आए, बाप कहता है मोदी जी आए बल्ले बल्ले हो गई कश्मीर की, बहुत अच्छा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर टोटली कंफ्यूज, वो कहता है यार क्या बकवास है यार, आपस में बातचीत तो कर लो, बातचीत भी नहीं करनी, कोई लेफ्ट जा रहा है कोई राइट जा रहा है, इनको पता ही नहीं। अच्छा बाकी अब मैं बताता हूं पाकिस्तान में क्या हुआ इसको लेकर। पाकिस्तान में बड़े बड़े ये स्ट्रैटकॉम रिसर्च ब्यूरो, गुड आफ्टरनून टुडे फ्रॉम आवर ब्रदर्स इन द लेजिटिमेट आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉरेन ऑक्यूपेशन, ये सब ऐसी लंबी लंबी छोड़ते हैं इसको, ये पाकिस्तानी हैंडल हो ही नहीं सकता, इतनी इंग्लिश इनका बाप नहीं लिख सकता पाकिस्तानियों का यार, मैंने नहीं देखा किसी पाकिस्तानी को इतनी इंग्लिश लिखते हुए, या तो इसने चैट जीपीटी से चोरी की, ये सारे चैट जीपीटी वाले मामले हैं, ठीक है ना। फ्रॉम इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, और हैशटैग लिखा इंडियन डॉग्स गो बैक, क्या बात है यार, है देखो, स्पेशली टू यू मिस्टर मोदी, रिमेंबर टू स्टे सेफ इन आवर पैराडाइज, स्टे सेफ, धमकी दे रहा प्रधानमंत्री को ये भारत के, स्टे सेफ। तू आजा बेटा, सुअर की तरह अगर तुझे मार मार के श्रीनगर की गलियों में मेजर ने नहीं दौड़ाया तो मेजर अपना नाम बदल लेगा, समझे? तू शक्ल तो दिखा अपनी, कौन से ट्विटर हैंडल के पीछे कर, तू आ कश्मीर में, मेजर मिलता है तेरे को श्रीनगर में, बीच में इतना बड़ा चौधरी है, अपनी आर पैराडाइज कह रहा है, तू आजा, सबके सामने चैलेंज दे रहा हूं, वीडियो पे चैलेंज दे रहा हूं, अपना नाम बता, कश्मीर में आ, कश्मीर में श्रीनगर के बीच में लाल चौक में मेजर गौरव आर्या ने सुअर की तरह तेरे को नहीं मारा तो मेरा नाम मेजर गौरव आर्या नहीं, और मैं जबान देता हूं मैं कश्मीर के अंदर नहीं घुसूंगा, अकेला मारूंगा तेरे को सुअर की तरह, तू आ, एक बार आजा। पॉलिटिकल प्रिज्म, मोदी विजिट टू इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर फर्स्ट टाइम सिंस द अनदर स्टेज्ड पॉलिटिकल स्टंट। अच्छा ये अल जजीरा फिर कोई बकवास करी, अल जजीरा तो कोई देखता ही नहीं है, इनफैक्ट मुझे इन लोगों ने बुलाया था एक चीज के लिए, एक बार बहुत पहले मैं गया था अल जजीरा, फिर उसके बाद मैंने जाना बंद कर दिया, मैंने चैनल ही बॉयकॉट कर दिया, हट यहाँ से, ठीक है, मैंने अल जजीरा को कर दिया बैन, ब्लॉक, गेट आउट। अब मैं आपको एक और बात बताने वाला हूं दोस्तों, जहां तक बात है जो मोदी जी गए कश्मीर, मैं ये जानना चाहता हूं, पिछली बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इलीगली ऑक्यूपाइड है, पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान इज इलीगली ऑक्यूपाइड, दोनों इलाके, गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके भारत का अभिन्न अंग है, इट इज आवर एरिया, हमारा इलाका है। पहली चीज तो ये मैं बता दूं, पिछली बार कब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया था और कब उसने प्रोजेक्ट डिक्लेयर करे थे, जरा मुझे बताओ। ये जाते हैं, ठीक है, वहां पे जाते हैं 20-50 लोगों के सामने स्पीच देके वापस आ जाते हैं, तुमने करा क्या है, तुमने करा क्या, पहले मुझे ये समझा दो, आज तक तुम उसको आजाद कश्मीर बोलते हो ना, पीओके को आजाद कश्मीर बोलते हो, चलो ठीक है, तुमने अपने सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लिए तुमने करा क्या आज तक, ये बता दो, तुमने करा क्या उन लोगों के लिए? आज की तारीख में बिजली उनको नहीं मिलती, तुम्हारे घर जो बिजली पहुंचती है, ठीक है, वो पीओके से पहुंचती है, नीलम झेलम, वहां से बिजली बनती है, पूरे इलाके की बात कर रहा हूं मैं, वहां से बिजली बनती है, जो पाकिस्तान में बिजली बनाता है उसके घर में बिजली नहीं है, ये पहुंचती लाहौर, ये पहुंचती बिजली इस्लामाबाद, ठीक है जी,
यही काम इन्होंने बलोचों के साथ करा है कि जहां पे गैस निकलती है, सुई गैस, उससे बलोचों के चूल्हे नहीं जलते, उससे लाहौरियों के चूल्हे जलते हैं। तो जहां पे जो नेचुरल रिसोर्स है, पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है, वो खा जाएगा सबका, सबका हक मारेगा। हक मारने में लाहौरी नंबर 1 है। दूसरी चीज यह है, आज मैं अपने जो कश्मीरी भाई बहन हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ रहते हैं, ठीक है, आप मीरपुर में रहते हो, आप मुजफ्फराबाद में रहते हो, आप नीलम झेलम एरिया, आप कहीं पर भी रहते हो, इट डज नॉट मैटर, आप गिलगित बाल्टिस्तान में रहते हो, आज मैं कह रहा हूं आपसे, हथियार उठा लो, अपने हक की लड़ाई शुरू करो। ठीक है, रिफ्यूज टू पे टैक्सेस टू द पाकिस्तान गवर्नमेंट। वैसे ही बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, आप इनके खिलाफ टोटल नॉन कोऑपरेशन करो। ये आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, आपके जो वसाइल हैं वो चोरी कर रहे हैं, आपके एसेट्स चोरी कर रहे हैं, आपके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो चोरी कर रहे हैं। ये चोर हैं लाहौरी, दे आर ब्लडी थीव्स, दे आर स्टीलिंग योर नेचुरल रिसोर्सेज। और आपको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, बस सिर्फ आपको कहानियां सुना रहे हैं। आपको सिर्फ कहानियां सुना रहे हैं कि वहां पे कश्मीर में बड़ा जुल्म होता है, भारत बड़ा जुल्म करता है, लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरफ से 10 वक्त पढ़ो, हमें क्या लेने देना यार? किसने रोका तुम्हें? कोई कह दे कश्मीरी, कोई कह दे कश्मीरी, भारत से कोई कह दे कश्मीरी कि साहब मुझे नमाज पढ़ने के लिए रोका गया है, मुझे हज पे जाने के लिए रोका गया है, मुझे रोजे के लिए रोका गया है, मुझे रमजान के लिए रोका गया है, ठीक है, मैं जाना चाह रहा था सऊदी अरब उम्रे पे, मुझे रोका गया। एक बंदा बोल दे, लाखों में से एक बंदा बोल दे, मैं मान जाऊंगा। एक बंदा बोल दे। और क्या करना है यार? आपके जो भी रसूमात हैं, जो भी आपकी रिलीजियस चीजें पूरी हो रही हैं, क्या दिक्कत है? तरक्की हो रही है कश्मीर में। इसीलिए हम पीओके वालों को बोलता हूं, गिलगित वालों को बोलता हूं, हथियार उठाओ, अपनी फौज के खिलाफ चढ़ दौड़ो। ये जो पाकिस्तानी फौज है, पंजाबी फौज है पाकिस्तान की, ये जालिम फौज है। इसी फौज ने बांग्लादेश में रेप करे थे, इसी फौज ने बलोचों के लड़कों को ना हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका है। यही फौज है जो कराची में डिसअपीयरेंसेस करवा रही है, यही फौज है जो सिंध में बच्चों को मारती है, यही फौज है जो खैबर पख्तूनख्वा के गांव में, वजीरिस्तान में आर्टिलरी शेलिंग करती है, 155 के राउंड मारती है, वहां पे हेलीकॉप्टर गनशिप से अटैक करती है। अकबर बुख्ती को कैसे मारा था याद करो। अकबर बुख्ती को गोली से नहीं मारा था, दे पुट मिसाइल्स एंड दे पुट हेवी राउंड्स इनटू दैट केव वेयर ही वाज। इन्होंने ऐसा कर रखा है इस पाकिस्तानी पंजाबी फौज ने, दे हैव मैसेकर्ड इंटायर पॉपुलेशन, दिस गिल्टी ऑफ जेनोसाइड। मैं आपसे कह रहा हूं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जो गिलगित बाल्टिस्तान में, खड़े हो जाओ। दिस इज द टाइम फॉर रेवोल्यूशन। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। मत मानो ये कोई फौज वौज नहीं है आपकी, कोई सरकार आपकी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। अगर आप तरक्की चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो, तो आप अपने आप वहां पे रेसिस्टेंस का फ्लैग उठाओ। जो इंतफादा की बात करते हैं ना, जो इंतफादा की बात करते हैं, इंतफादा होना चाहिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इंतफादा होना चाहिए गिलगित बाल्टिस्तान में। खड़े हो जाओ, उठा लो अपने हाथ में पत्थर जिसके हाथ में हथियार नहीं है, और जहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस का, चाहे पुलिस वाला दिखे, चाहे आपको फौजी दिखे, उसके ऊपर पत्थर मारो, उसके ऊपर पत्थर मारो, उसको मजबूर करो। और आप मिल जाओ भारत से, आप मिल जाओ भारत से अपने बच्चों के लिए। आपकी तो जिंदगी इन पाकिस्तानी पंजाबियों ने खत्म कर दिया। आप अपने बच्चों का अगर मुस्तकबिल सेफ चाहते हो, बेहतर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे नौकरी करें, आपके बच्चे ठीक जगह, ठीक डायरेक्शन में पहुंचे, राइट, तो आपको भारत के साथ मिलना पड़ेगा। तो ये मेरी अपील है भाइयों और बहनों से, आइए सड़क पे। मैं बहनों से भी अपील करूंगा, आप भी आइए सड़क पे, ब्लॉक करिए सड़क, मुजफ्फराबाद की सड़क ब्लॉक कर दीजिए। डोंट अलाउ मूवमेंट ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स। ये जहरीले सांप हैं, ये अपने बच्चों को डसने वाले, अपने बच्चों को खाने वाले सांप हैं। इन्होंने बलूचिस्तान में अपने बच्चे खाए, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपने बच्चे खाए, इन्होंने कराची में अपने बच्चे खाए, ये अब आपके इलाके में भी आपके बच्चे खा रहे हैं। ये आपके बच्चों को जिहाद का चूरन देते हैं, बोलते हैं जाओ वहां पे। है कि नहीं? मुजफ्फराबाद में कैंप है कि नहीं? आप ये बताओ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, झूठ बोल रहा हूं तो टोको मुझे, लिखो कमेंट्स में कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हो, कोई कैंप नहीं है। सारे के सारे कैंप है वहां पे मुजफ्फराबाद में। ये आपके बच्चों को बोलते हैं जाओ कश्मीर में जिहाद लड़ो। इस जनरल से पूछ कि तेरा बेटा कहां है। जनरल कमर जावेद बाजवा, उसके अंडर भी कई 100 कैंप थे। पूछो कमर जावेद बाजवा से, उसका बेटा दुबई में नौकरी कर रहा है, उसका नाम साद बाजवा है, ही वर्क्स इन दुबई इन अ टॉप कंपनी। ये सारे जर्नलों के बच्चे जाते हैं लंदन, सारे जर्नलों के बच्चे जाते हैं कनाडा, और आपके बच्चों को भेजते हैं जिहाद करने के लिए कि तुम जाओ मर जाओ वहां पे इंडियन आर्मी से लड़के। ये वक्त आ गया है। आपने देखा मोदी जी श्रीनगर में गए, ठीक है, और अगर अल्लाह चाहेगा एक दिन
मोदी जी मुजफ्फराबाद में आके आपको बोलेंगे कि ये लो, आपके लिए $10 अरब का पैकेज है, यहां पे आईआईटी खुली है, यहां पे आईआईएम खुली है, यहां पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खुला है, यहां पे सब कुछ खुल गया है, बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट यूनिवर्सिटीज, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, नौकरियां सबके लिए। ये कश्मीर का मुस्तकबिल है, ये नहीं कि पंजाबी फौज के बूट के नीचे। कब तक रहोगे यार तुम लोग? उठा लो हथियार, बगावत कर दो इनके खिलाफ। दोस्तों, कल शाम 6 बजे यानी कि सैटरडे को शाम को 6 बजे मिलते हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश पर। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। 1.25 से लेकर 1.5 घंटा यानी कि 6 बजे से लेकर तकरीबन 7:15 साढ़े 7 तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। सो लेट द क्वेश्चंस कीप ऑन कमिंग। और द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश पे जाना कल मत भूलिएगा शाम को 6 बजे।